Good morning. Myself, Dr. Suraj Singh. I am working as a consultant cardiologist in Amrit Dhara My Hospital. Today is World Heart Day, so wish you happy World Heart Day to all my dear friend. तो आज हम जानेंगे डॉक्टर सूरज से कि कोरोना इन्फेक्शन डिजीज़ में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, वो 4 चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं डॉक्टर सूरज से पूछना चाहूँगी कि कोरोना इन्फेक्शन से क्या हार्ट अटैक हो सकता है? गुड क्वेश्चन। कोरोना एक वायरल इन्फेक्टिव डिजीज़ है जो कि कोविड-19 वायरस के कारण होता है। अर्लियर स्टडी में ये देखा गया कि ये लंग्स को ज़्यादा अफेक्ट करता है। लंग्स में निमोनिया और एआरडीएस की बीमारी होती है जो कि आगे जाके जान को खतरा हो सकता है। फर्दर स्टडी में ये देखा गया ये हार्ट को इन्वॉल्व करता है, इसके कारण हार्ट अटैक होता है। हार्ट अटैक कैसा होता है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। ये बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को कम करता है, जिससे हार्ट को ऑक्सीजन कम मिलता है और उसके कारण हाइपोक्सिक मायोकार्डियल इंजरी होती है और हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ता है। ठीक है। कोरोना के कारण एपिकार्डियल कोरोनरी आर्टरी में थ्रोम्बोसिस का रिस्क बढ़ता है, जिसके कारण हार्ट अटैक की रिस्क बढ़ जाती है। कोरोना के कारण माइक्रोवेस्कुलर डिसफंक्शन होता है, जिसके कारण हार्ट अटैक की रिस्क बढ़ जाती है। कोरोना के कारण इन्फ्लामेटरी सिस्टमिक रिस्पॉन्स सिंड्रोम, जिसको साइटोकाइन स्ट्रोम बोलते हैं, उसके कारण कोरोनरी वेसल्स में प्लाक डिसरप्ट होता है, उसके कारण हार्ट अटैक होता है। दूसरा चीज़, सेकेंड क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूँगी कि कोरोना इन्फेक्शन से हार्ट अटैक के अलावा और भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है? गुड क्वेश्चन। कोरोना के अलावा कोरोना वायरस हार्ट के मसल्स को डायरेक्टली अफेक्ट करता है, जिसके कारण मायोकार्डाइटिस होती है। मायोकार्डाइटिस के कारण हार्ट की पंपिंग पावर कम हो जाती है और पेशेंट शॉक में भी जा सकता है। आजकल कोरोना का इतना फियर है लोगों में, जिसके कारण लोगों में एक कैटेकोलामिन नाम का एक हार्मोन्स निकलता है, जिसके कारण स्ट्रेस इंड्यूस कार्डियोमायोपैथी होती है, जिसमें हार्ट की पंपिंग पावर कमज़ोर हो जाती है। लेकिन इससे डरने की कोई बात नहीं है। स्ट्रेस कम होने के कारण उसके बाद ये हार्ट की जो स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी रिवर्सिबल हो जाती है। उसके बाद मैं पूछना चाहूँगी डॉक्टर सूरज से, कोरोना इन्फेक्टेड हार्ट अटैक पेशेंट जो होते हैं उनको डायग्नोज किस तरीके से किया जा सकता है? आजकल कोरोना को डायग्नोस करने के लिए बहुत सी फैसिलिटी आ चुकी है। जैसे कि हम सबसे पहले एक्सरे करवाते हैं। एक्सरे में निमोनिया और एआरडीएस के फीचर से कोरोना को डायग्नोस करते हैं। उसके बाद हम एचआरसीटी चेस्ट करवाते हैं, जिससे हम कोरोना को डायग्नोस कर सकते हैं। एक रैपिड आरटीपीसीआर टेस्ट होता है, रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है, जिससे हम कोरोना को बहुत ही जल्दी डायग्नोस कर सकते हैं। विदिन 30 मिनट्स में हम कोरोना को डायग्नोस कर सकते हैं। एक आरटीपीसीआर टेस्ट होता है, वो जेनेटिक टेस्ट है, जिससे हम कोरोना को ईजिली डायग्नोस कर सकते हैं। कोरोना को इससे डायग्नोस करने के लिए 4 to 6 आवर्स लगता है, बट ट्रांसपोर्टेशन के कारण हमें रिपोर्ट 1 डे के बाद मिलता है। अब जिन पेशेंट में कोरोना है और उसे हार्ट अटैक हो गया है, उसे डायग्नोस करने के लिए हम ईसीजी करवाते हैं। ईसीजी में एसटी सेगमेंट चेंजेस के अकॉर्डिंग टू हम हार्ट अटैक को डायग्नोस करते हैं। कुछ कार्डियक मार्कर्स एंजाइम्स हैं, जैसे ट्रोपोनिन आई एंड ट्रोपोनिन टी, जिससे हम हार्ट अटैक को डायग्नोस करते हैं। और हार्ट अटैक को डायग्नोस करने के लिए इको करवाते हैं, जिसमें हार्ट की पंपिंग पावर वीक हो जाती है, जिससे हम हार्ट अटैक को डायग्नोस करते हैं। इसके आगे मैं पूछना चाहूँगी डॉक्टर सूरज से, कोविड पॉजिटिव पेशेंट जिन्हें हार्ट अटैक हुआ है उनका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जा सकता है? जिन पेशेंट में कोविड पॉजिटिव है और उन्हें हार्ट अटैक हुआ है, अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस एक थ्रोम्बोलिसिस ट्रीटमेंट हम प्रीफर करते हैं। थ्रोम्बोलिसिस जिसमें कि हम स्ट्रेप्टोकाइनेस और टेनेक्टिप्लेज ऐसे मेडिसिन देते हैं, जो कि हार्ट के अंदर के वेसल्स के क्लॉट को डिसॉल्व करता है और आर्टरी को रीओपन करता है, जिससे हम पेशेंट को सेव करते हैं। कुछ पेशेंट में थ्रोम्बोलिसिस करने के बाद भी चेस्ट पेन परसिस्ट करता है और एसटी एलिवेशन मिलता है। इस कंडीशन को हम फेल्ड थ्रोम्बोलिसिस कहते हैं। ऐसे पेशेंट को हम एंजियोग्राफी टेस्ट करते हैं विद प्रॉपर प्रिकॉशंस, पीपीई किट एंड मास्क लगा के, और फिर उसके एंजियोग्राफी करने के बाद जो आर्टरी बंद होती है हम उसे रीओपन करते हैं स्टेंट के द्वारा। इसे हम एंजियोप्लास्टी कहते हैं, जिससे भी लाइफ बचाई जा सकती है। आजकल कुछ लोगों को डर है कि वो हॉस्पिटल अगर जाएंगे तो उन्हें कोरोना हो जाएगा, तो उन्हें किस तरीके से हम गाइड कर सकते हैं? जिन पेशेंट में हार्ट के सिम्टम जैसे चेस्ट पेन है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी है, स्वेटिंग है, घबराहट हो रही है, बट कोई इमरजेंसी नहीं है, तो उसे हम ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं और उसे हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। और मेडिसिन प्रिस्क्राइब लेने के बाद भी पेशेंट को परसिस्टेंट चेस्ट पेन हो रहा है, हम ऐसे पेशेंट को
उनका ईसीजी, इको एंड टीएमटी और ज़रूरत पड़े तो एंजियोग्राफी करते हैं और फर्दर मैनेजमेंट करते हैं। अंत में मेरा एक मैसेज है कि कोरोना कोई परमानेंट डिजीज़ नहीं है, ये समय के साथ चला जाएगा, इससे घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन जिन पेशेंट में हार्ट के सिम्टम्स आ रहे हैं वो नियरेस्ट अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और फर्दर ट्रीटमेंट लें। थैंक यू।